सो वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। हम इस वीडियो में पढ़ते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ठीक, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जिस तरीके से हमने जो पहले पार्ट में है वो है वेजाइना, दूसरा जो पार्ट है वो होता है यूट्रस। ये सब के सब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। थर्ड होता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जिसके अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और लास्ट होता है फोर्थ, जिसको बोलते हैं ओवेरी, जो क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम ओवेरी। तो ये क्या है? ये सब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के पार्ट्स हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिर्फ वेजाइना के बारे में, फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? वेजाइना। वेजाइना, जो वेजाइना होता है वो क्या है? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो वेजाइना होता है उसके बारे में जानने की कि वेजाइना क्या होता है। वेजाइना क्या होता है? इट इज ए फाइब्रो मस्कुलर, ये फाइब्रस मसल से बनी होती है। ये फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक, जो कनेक्ट होती है, विच इज कनेक्टेड, ये कनेक्ट विद यूट्रस। जो यूट्रस होता है उससे कनेक्ट होती है, उसी को बोलते हैं हम वजाइना। ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक, और ये फाउंड कहाँ पर पाई जाती है? इट इज़ फाउंड बिटवीन, ये पाई जाती है जो वल्वा होता है। वल्वा क्या हमारा? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड यूट्रस। जो यूट्रस और वल्वा होता है उसके बीच में पाई जाती है क्या? वजाइना। ठीक, अदर और दो तीसरी इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे? जो वेजाइना होता है ये बॉडी का, वो जो वेजाइना होता है, वेजाइना इट इज ए ऑर्गन ऑफ बॉडी डिलीवरी, कि बॉडी को, बेबी को डिलीवर कराने का और ऑर्गन होता है। मतलब बेबी जो डिलीवर होता है वो वेजाइना के थ्रू ही होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? जो ऑर्गन ऑफ कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स का, इट इज ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसका क्या होता है? ये ऑर्गन होता है। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का। इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है उसका क्या होता है? ये जेनिटल ऑर्गन उसका फर्स्ट पार्ट होता है। क्या होता है फर्स्ट पार्ट उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है वेजाइना। ठीक, अब हम कुछ वेजाइना के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो वेजाइना हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से लेंगे एग्जाम्पल येलो कलर से। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना का डेवलपमेंट होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ये सपोज करो ये वेजाइना है, तो इसका जो 1/3 पार्ट होता है, एक होता है अपर 1/3, एक होता है लोअर 2/3। एग्जाम्पल इसके 3 पार्ट बना दिए हमने, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, जो ये वाला पार्ट बनेगा ओनली, ये वाला अपर 1/3, ये एक्टोडर्म से बनता है। ठीक, और जो लोअर 2/3 होता है ये मीजोडर्म से बनता है। ठीक, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है इसमें क्या होता है? अपर 1/3 पार्ट और लोअर 2/3 पार्ट। जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो किस चीज़ से बनता है? और अपर 1/3 पार्ट होता है वो किस चीज़ से बनता है? अपर का बनता है एक्टोडर्म से, और जो लोअर बनता है वो बनता है मीजोडर्म से। ठीक, जो बेसिकली जो वेजाइना होता है, वेजाइना इसका जो डेवलप होता है ये साइनोवेजाइनल बल्ब ऑफ मुलेरियन डक्ट। जो मुलेरियन डक्ट की साइनोवेजाइनल बल्ब होता है, मुलेरियन डक्ट से जो भी ऑर्गन बनेंगे वो सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा।
और वुल्फेरियन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो इसी तरीके से जो वेजाइना होता है, वेजाइना इज डेवलप्ड, जो वेजाइना का डेवलपमेंट होता है ये फ्रॉम कहाँ से होता है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द साइनो वेजाइनल बल्ब, साइनो वेजाइनल बल्ब से डेवलपमेंट होता है वेजाइना का। ठीक, अब हम कुछ बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में कि जो वेजाइना होता है उसको कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है। फर्स्टली जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई टू वेजाइना, जो वेजाइना को ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है। फर्स्टली जो वेजाइना को आर्टेरियल सप्लाई होती है, आर्टेरियल सप्लाई, जो आर्टरी सप्लाई होता है, आर्टरी सप्लाई वो कहाँ से होती है, वो वेजाइनल आर्टरी से होती है। और जो वेनस ड्रेनेज होता है, वेनस ड्रेनेज, ये क्या होता है, वेजाइनल वेन के द्वारा होता है। ब्लड सप्लाई होती है वेजाइनल आर्टरी के द्वारा, वेजाइनल आर्टरी, और जो वेजाइनल ड्रेनेज होता है वो होता है वेजाइनल वेन के द्वारा। ठीक, ये क्या है, ब्लड सप्लाई टू द आर्टरी। अदर इज ए जो नर्व सप्लाई होती है, क्या होती है, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई टू द वेजाइना, नर्व सप्लाई टू वेजाइना, जो वेजाइना को नर्व सप्लाई होती है। अब हम इसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ चीज़ें देखेंगे। जिस तरीके से एग्जांपल लिया कि जो लोअर 1/3 पार्ट होता है वेजाइना को, उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है पुडेंटल नर्व के द्वारा। कौन सी नर्व के द्वारा, पुडेंटल नर्व के द्वारा। ठीक, ये जो वेजाइना का लोअर 1/3 पार्ट होता है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, इट इज ए वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है। ये पेन के लिए बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। ओनली पेन सेंसिटिव पार्ट ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना के अंदर पेन सेंसिटिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, लोअर 1/3 पार्ट होता है। जो इसको नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी नर्व सप्लाई के द्वारा होता है, ये होता है पुडेंटल नर्व सप्लाई के द्वारा। अदर इज ए जो अपर 2/3 होता है, अपर 2/3 पार्ट, जो अपर 2/3 पार्ट होता है वेजाइना का, वो किसके द्वारा सप्लाई होती है, वो सप्लाई होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो सिस्टम हो जाते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट एंड फ्लाइट के एरिया में काम करता है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट एंड पीस में काम करता है। जिस तरीके से अगर आप आराम कर रहे हो या सो रहे हो, उसमें पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। तो इसी तरीके से जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है लोअर 2/3 पार्ट को, वो कहाँ से होती है, वो होती है L1 L2 स्पाइनल नर्व। जो L1 और L2 को स्पाइनल नर्व की सप्लाई होती है, वहाँ से ही सप्लाई होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो S2 S3 एंड S4 पुडेंटल नर्व S4, ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं इसी चीज़ में। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम पेरिनियल अगर किसी को पेरिनियल पेन हो रहा है, अगर किसी को पेरिनियल पेन हो रहा है डिलीवरी के दौरान, तो हम 1% लिग्नोकेन लगाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। और जो लगाते हैं ना, वो उसका मकसद क्या है, पुडेंटल ब्लॉक एनेस्थीसिया, मतलब कि जो पुडेंटल नर्व होती है उसको ब्लॉक करने के लिए, उसके जो ऑर्गन मतलब पेन के सेंसिटिव ऑर्गन होता है, पेन का जो पार्ट होता है वहाँ पर जो मतलब पुडेंटल नर्व ब्लॉक पे 1% लिग्नोकेन लगाते हैं इंजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के दौरान, जो पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो
वहीं पर लगाते हैं वो पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करते हैं उससे, और उसका कुछ अमाउंट है जिस तरीके से 16 to 20 ml हम क्या करते हैं उसमें लगाते हैं, इसके स्पाइन पे ब्लॉक करते हैं, पुडेंटल नर्व को ब्लॉक करते हैं 1% लिग्निन पेन के द्वारा। अदर इज ये क्या हमने ये किस चीज़ के बारे में बात करी हमने कि वेजाइना के बारे में, कि वेजाइना क्या होता है, कौन सा डेवलपमेंट होता है, कौन सा पार्ट होता है, किस चीज़ का पार्ट कौन सा होता है, ब्लड सप्लाई क्या होता है, वेन ऑफ ड्रेनेज कैसे, नर्व सप्लाई किसी तरीके से होती है। अब इसी तरीके से हम दूसरी जो बात करेंगे किसके बारे में, जो दूसरी बात होती है कि जो लेयर ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना होती है उसकी लेयर होती है, कुछ लेयर्स ऑफ वेजाइना। वेजाइना की जो लेयर होती है, वेजाइना मेनली 3 लेयर से कंसिस्ट होता है, 3 लेयर, वेजाइना की 3 लेयर होती है। एग्जाम्पल ये वेजाइना है, ठीक, और 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये वेजाइनल पार्ट मान लीजिए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो ये 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। तो तीन तरीके से नर्व सप्लाई होती है। जो एक होती है आउटर वाली, इसको हमने नाम दे दिया आउटर, सबसे बाहर की होती है, ठीक, इसको हमने नाम ले दिया मिडल, ठीक, और इसको हमने नाम दे दिया इनर। इनर, मिडल एंड आउटर, आउटर, मिडल एंड इनर, 3 नर्व सप्लाई होती है। अब जो इनर वाली होती है, इनर को छोड़ो, आप बात करते हैं आउटर के बारे में। फर्स्टली जो आउटर वाली होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, मतलब कि फाइब्रस लेयर होती है, फाइब्रस से बनी होती है, ये फाइब्रस लेयर होती है, ठीक। स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक हो सकती है, राइटिंग हमारी बहुत ख़राब है, तो आप इससे देखते रहना, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो इस तरीके से आप लिख भी लेना, ठीक, फाइब्रस लेयर से। और जो मिडल वाली होती है, ये वाली जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक। अब जो इनर वाली होती है, एक ये वाली इनर वाली, ये कौन सी होती है, ये म्यूकोसा लेयर होती है, ये म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक। ये होती है 3 लेयर ऑफ द वेजाइना, आउटर मिडल इनर। आउटर को हमने नाम दिया फाइब्रस, मिडल को हमने दिया स्मूथ मसल, और इनर को हमने दिया म्यूकोसा लेयर, ठीक। अब इसी तरीके से जो वेजाइना होती है, जो इनर म्यूकोसा होती है, इसका वर्क क्या होता है, जो इनर म्यूकोसा होते हैं ना, ये वाली सबसे इनर वाली, ये वाली, ठीक, जो म्यूकोसा, जिसको हम म्यूकोसा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। यहाँ पर बहुत ही एंटीजन, मतलब कि ये स्पेशल सेल्स होती है, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। ये म्यूकोसा लेयर होती है, हमने बताया कि ये सबसे इनर की है, इस पे क्या होता है, वेजाइना की म्यूकोसा लेयर पे कंटेन करते हैं ये स्पेशल सेल्स होती है, ठीक, जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, ठीक, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके पास जो म्यूकोसा सेल होती है उसके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। ये सेल क्या होता है, मोर ससेप्टेबल होती है किस चीज़ के लिए, HIV वायरस के लिए। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं HIV वायरस फीमेल को होने के एज कम्पेयर टू मेल, बिकॉज क्योंकि जो म्यूकोसा लेयर होती है वेजाइना की, ये बहुत ही ससेप्टेबल होती है HIV वायरस के लिए। क्यों होती है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, पाई जाती है यहाँ पर। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, ससेप्टेबल होते हैं HIV वायरस के लिए। तो फीमेल मोर प्रोन टू HIV के वायरस एज कम्पेयर टू द मेल। सो इसी लाइन को हम लिखते हैं कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना इनर म्यूकोसा लेयर, वेजाइना की इनर म्यूकोसा लेयर इज कंटेन स्पेशल सेल, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पेशल सेल कंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हमने APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक, विच आर मोर susceptible to HIV वायरस। ये HIV वायरस के लिए बहुत ही ससेप्टेबल है। सो यहीं पर क्या होता है, सो फीमेल आर
more prone to HIV virus as compared to मेल। अगर आपसे आज पूछे कि मेल ज़्यादा ससेप्टिबल है या फीमेल, तो आपको बोलना है फीमेल, क्योंकि उसके पास जो म्यूकोसा लेयर होता है वो म्यूकोसा लेयर कंटेन करते हैं स्पेशल टाइप की सेल जिसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो ससेप्टिबल होते हैं HIV वायरस को करने के लिए। तो HIV वायरस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से वजाइना के लेयर्स के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं, कभी कभी बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। एक क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिख ही देते हैं कि जो एडल्ट होती है, एडल्ट फीमेल होती है और एक होती है न्यूबॉर्न फीमेल, न्यूबॉर्न फीमेल, एडल्ट फीमेल एंड न्यूबॉर्न फीमेल। तो एडल्ट फीमेल की जो वजाइना होती है वो कौन से टिश्यू से बनती है और किस टाइप के टिश्यू से, मतलब कौन सा टाइप का टिश्यू होता है एडल्ट की वजाइना पे और न्यूबॉर्न की वजाइना पे। तो जो एडल्ट में होता है वो होता है नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और जो क्या होती है न्यूबॉर्न फीमेल होती है उसकी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। आपने जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके की सेल्स पाई जाती है, इसी तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं एडल्ट की फीमेल पे, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और न्यूबॉर्न की फीमेल पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। सो इस तरीके से जो वेजाइना की पीएच होती है, पीएच ऑफ वेजाइनल, या वेजाइनल पीएच, जो वेजाइना की पीएच होती है डिफरेंट एज पे डिफरेंट टाइप की वेजाइना की पीएच होती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बर्थ से लेके बर्थ टू 2 वीक उस पर वेजाइना की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर क्यों होती है? ड्यू टू एस्ट्रोजन इफेक्ट ऑफ मदर, ड्यू टू मैटरनल एस्ट्रोजन इफेक्ट, कि माँ के एस्ट्रोजन इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू मैटरनल एस्ट्रोजन इफेक्ट। ठीक, ये होते हैं मदर की वेजाइना, जो बच्चे की वेजाइना होती है अगर बर्थ से लेकर 2 वीक तक उसको कहे कि वेजाइना कौन सी पीएच होती है वेजाइना की। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि 3 वीक से लेकर टिल प्यूबर्टी उसकी वेजाइना की पीएच होती है वो कैसी होती है, वो एल्कलाइन नेचर की होती है, एल्कलाइन नेचर की होती है। ठीक, इसी तरीके से जो रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज जबकि मतलब कि जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। एग्जांपल लेते हैं कि पुबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। ठीक, इसी तरीके से आफ्टर मेनोपॉज या मेनोपॉज के अंदर जो मेनोपॉज होता है उसके अंदर कैसी नेचर का होता है। ठीक, रिप्रोडक्टिव में कैसा होता है, मेनोपॉज में कैसा होता है, प्रेगनेंसी में कैसा होता है। ये तो क्या है कि यहाँ पर ये ऐसी एज है, एग्जांपल लेते हैं 15 to 45 ईयर ऑफ एज। इसके दौरान माँ प्रेग्नेंट, लड़की कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, उस दौरान रिप्रोडक्टिव एज में जो करना पीएच होती है वो कैसी होती है, उसकी जो पीएच होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। ठीक, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक। और मेनोपॉज की बात करते हैं वो न्यूट्रल होती है, स्लाइटली एल्कलाइन, जिसको बोलते हैं स्लाइटली एल्कलाइन नेचर की।
तो ये क्या है, नेचर ऑफ द वेजाइनल पीएच। अब हम बात करते हैं कि जो वेजाइना की पीएच होती है वो वेजाइनल पीएच होती है वो एसिडिक की होती है, क्योंकि इस पर जो डोडरलिन बेसिलिस एक बैक्टीरिया होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण ही क्या होती है, जो वेजाइना की पीएच होती है वो क्या होती है, क्या नाम, एसिडिक होती है। जिस तरीके से जो ग्लाइकोजन है वो डोडरलिन बेसिलिस एसिडिक नेचर में होते हैं, वेजाइनल पीएच एसिडिक हो जाती है। जो एवरेज पीएच ऑफ वेजाइना होती है वो कितनी होती है, ठीक, एवरेज पीएच ऑफ वेजाइना, वेजाइना की जो एवरेज पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3.5 टू लेके 4.7। अब अगर वेजाइना की पीएच एसिडिक है तो उसका क्या फ़ायदा है, ठीक, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करती है किस चीज़ से, प्रिवेंट वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन नहीं होने देती किस चीज़ पे, वेजाइना पे, उसके कारण वेजाइना के पास इन्फ्लामेशन नहीं होगी। तो ये क्या है, ये हमने बताया आपको वेजाइना के, मतलब कि वेजाइना का पार्ट होता है, उसकी वेजाइना की नेचर होती है, वो किस टाइप की नेचर होती है, क्या क्या देखने को मिलता है। अब कुछ टर्म्स ही है, जिस तरीके से जो वेजाइनाइटिस है उसका मतलब होता है, वेजाइनाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। एक होता है, बहुत सारे वेजाइनल डिसऑर्डर होते हैं, जिस तरीके से वेसिको वेजाइनो फिस्टुला, वेसिको वेजाइना फिस्टुला, इसका मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना। तो दिस इज नोन एज वेसिको वेजाइना फिस्टुला। वेसिको वेजाइना फिस्टुला, वेसिको मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना का मतलब वेजाइना। वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वेजाइना एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना, उसी को बोलते हैं वेसिको वेजाइना फिस्टुला, ठीक। इसी तरीके से जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम, वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ेंगे कौन कौन से होने वाले डिसऑर्डर होते हैं वेजाइना से, ठीक। तो यही आज यहाँ के सेशन कंप्लीट करते हैं। वेजाइना के बारे में हमने पढ़ा कि वेजाइना क्या होती है, कितने टाइप की वेजाइना का क्या होता है, जिस तरीके इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ा कि उसमें वेजाइना होते हैं, यूट्रस होते हैं, फ्लोबियन ट्यूब होते हैं, ओवरी होते हैं। तो वेजाइना आज हमारा कंप्लीट हो चुका। वेजाइना के बारे में कि एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्ट होते हैं यूट्रस के साथ, इसमें फाउंड होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, वल्वा और यूट्रस के बीच पाया जाता है, ठीक। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन होता है और ये फर्स्ट पार्ट होता है वेजाइना का। वेजाइनल जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है, वेजाइना उसका सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना, जिस तरीके से ये 3 पार्ट बना दिया, अपर जो 1/3 पार्ट होता है वो एक्टोटर्म से बनता है, लोअर 2/3 पार्ट होता है वो मेसोटर्म से बनता है। वेजाइना जो डेवलप होते हैं साइनो वेजाइनल बल्ब, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजाइना किस चीज़ से बनते हैं, मेसोटर्म, एक्टोटर्म, साइनो वेजाइनल बल्ब। तो आपका आंसर देना है साइनो वेजाइनल बल्ब। अदर इज ब्लड सप्लाई, जो एंटीरियर ब्लड सप्लाई वेजाइनल आर्टरी के द्वारा, और वीनस ड्रेनेज जो वेजाइनल वेन के द्वारा होता है। नर्व सप्लाई इसी तरीके से, जो लोअर 1/3 है वो पुडेंटल नर्व के द्वारा होता है, जो बहुत ही पुडेंटल नर्व ऐसी नर्व होती है जो बहुत ही, ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर पेन सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक। और अपर 2/3 पार्ट ये एएनएस का ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नर्व सप्लाई होती है, किसको, अपर 2/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना, ठीक। इसमें क्या होता है, जो सिस्टमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें होता है L1 से लेकर L2, इसमें S2 S3 S4, ये सब के सब क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं किस चीज़ को, अपर 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द वेजाइना। अदर इज लेयर ऑफ द वेजाइना, 3 तरह की लेयर पाई जाती है, एक होती है आउटर, एक होती है मिडल, एक होती है इनर। जो आउटर होते हैं उसको फाइब्रस लेयर कहते हैं, मिडल होते हैं उसको मस्कुलर बोलते हैं, और जो मस्कुलर बोल सकती है, स्मूथ मसल बोल सकते हैं, और जो इनर होते हैं म्यूकोसा लेयर होती है। जो म्यूकोसा लेयर होती है, ये भी सपोज करें म्यूकोसा लेयर है, इस पर बहुत ही मतलब कि ऐसे सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव ऐसी म्यूकोसा लेयर होती है, कंटेक्ट स्पेशल सेल होती है ये, इसके पास होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो बहुत ही ससेप्टेबल होता है वायरस के लिए। मतलब कि जो HIV का वायरस होता है तो बहुत ही चांसेस होते हैं कि HIV वायरस हो जाए, तो इसी तरीके से फीमेल के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल, ड्यू टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑफ द वेजाइना, ठीक। अदर रीते जो एडल्ट फीमेल होती है, जो वो कौन से टिश्यू से बनती है, नॉन कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और न्यूबॉर्न के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, ठीक। जो वेजाइना की पी होती है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। इसी तरीके से जो बर्थ से लेकर 2 वीक तक एसिडिक नेचर होते हैं, क्योंकि माँ का जो एस्ट्रोजन होता है उसके इफेक्ट के कारण। 3 वीक से लेकर टिल पुबर्टी वो एल्कलाइन नेचर होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक होती है, और मेनोपॉज में स्लाइटली एल्कलाइन होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक। एवरेज पीएच ऑफ वेजाइना होती है वो 3.5 से लेकर 4.7 तक होती है।
वेजाइना का एसिडिक होएगा तो किस चीज़ से प्रिवेंट करेगी? वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस क्या होता है कि वेजाइना के अंदर कोई इन्फ्लामेशन ना हो। वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन हो तो उसको बोलते हैं वेजाइनाइटिस। तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए जो वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है। ठीक, इसी तरीके से हमने कुछ वेजाइनल डिसऑर्डर के बारे में बताया। जिस तरीके से हमने बताया आपको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, इसका मतलब क्या होता है? सपोज करें ये वेजाइना है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए, उसी को बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। डिफरेंट डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम। एक जब हम वेजाइनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। तो यही आपका कंप्लीट हुआ। तो यहीं से आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में जो नर्सिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट देते रहिए। और आगे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहीं पर वीडियो को हम क्या करते हैं, डी एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।